नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, आपने थंबनेल में एकदम सही देखा। सोमवार को एक एसटीएफएल का टॉपिक है जो डेफरी कंपनी है। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग, स्ट्रॉन्ग एफआईए होल्डिंग, सब कुछ है, बहुत ही मजबूत घोड़ा। लेकिन इसी बीच में उसको लेके दोस्तों एक नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो शायद मंडे को बाजार इसको नेगेटिव शायद ट्रीट कर ले। लेकिन इसी बीच में आपको दोस्तों मैं लेवल्स बता कर रख रहा हूँ जहाँ पे इसको गिरते ही बाई करना है, बिकॉज ऐसे स्टॉक बार बार नहीं गिरते हैं। एक अच्छे स्टॉक में एक खराब न्यूज़ अगर आती है टेम्प्रोरी, तो वो दोस्तों एक गिरावट का सबक देखने को मिलता है और इसी बीच में हमें उसका फ़ायदा उठाना है। तो कौन सा वो न्यूज़ है, कौन सा वो स्टॉक है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, आप देख सकते हैं कि जो न्यूज़ है वो न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। तो भाई मैंने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जाकर चेक किया, उसके बाद ही दोस्तों मैंने न्यूज़ को कवर किया। आज ही का न्यूज़ है, 9 आवर्स अगो देखने को मिल रहा है। डोमिनोज इंडियाज डेटा लीक ऑफ 18 करोड़ ऑर्डर रिसर्फेस, कस्टमर लोकेशन मोबाइल नंबर एक्सपोज। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता है डोमिनोज पिज़्ज़ा, आप ज़रूर सुने होंगे इसका नाम। इस तरह का शॉप हमें देखने को मिलता है। बहुत ही QSR चेन देखने को मिलता है, बहुत ही क्विक सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। और आपको पता है कि इनके ही जो कंपनी है वो हमें लिस्टेड हमें देखने को मिलते हैं भारतीय बाजार में। इसका नाम क्या है? जुबिलियंट फूड वर्क्स। जी हाँ दोस्तों, वो किनके हैं? डोमिनोज पिज़्ज़ा के ही हमें देखने को मिलते हैं। तो अपने आप में ही ये बहुत ही, मैं बोलूँगा, शानदार कंपनी है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो इनके डेटा लीक हो गए हैं। अगर दोस्तों आपको एक्सपीरियंस है, इनके स्टोर विजिट किए हुए हैं कभी, आपको पता है कभी भी इनके स्टोर आप विजिट करते हैं तो आपको अपना नाम बताना पड़ता है, अपने ईमेल एड्रेस बतानी पड़ती है, अपना फ़ोन नंबर बताना पड़ता है। उसके बाद आप बहुत पेमेंट करते होंगे, शायद वो कार्ड से या फिर कैश। इसी बीच में दोस्तों उनका पूरा डेटाबेस जो होता है, लाइक जो डेटाबेस में ये सेव रखते हैं सारे डेटास को, वो क्या देखने को मिल रहा है, वो अभी लीक होते हुए देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न का मैटर है और इससे दोस्तों शायद स्टॉक में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए। इस इधर पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि पॉपुलर पिज्ज़ा ब्रांड डोमिनोज हैव सफर्ड फ्रॉम ए डेटा लीक येट अगेन। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें येट अगेन का नाम दिया हुआ है, मतलब फिर से हमें ये देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी जब ये हुआ था, एक हमें नेक्स्ट इंटरडे में एक पिटाई देखने को मिली थी। तो इधर पे अगर आप देखें, जो हैकर्स होते हैं दोस्तों, उन्होंने क्या कर दिया है, पूरा सर्च इंजन में लाइक डाल दिया गया है पूरे नंबर्स, पेमेंट डिटेल्स। आप देख सकते हैं कि फ़ोन नंबर्स, ईमेल एड्रेस, पेमेंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड यूजर्स, मतलब सारी चीज़। और दोस्तों इनसे फ़ायदा क्या होता है उन लोगों को कि डार्क वेब एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे सारे लीक जितने भी चीज़ है, जितने भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके पहले दोस्तों हमें ये कांड देखने को मिला था, बहुत सारी कंपनीज़ का डेटा जो बेस होता है वो लीक हो जाता है। और बिटकॉइन में, जी हाँ दोस्तों, बिटकॉइन में ये लेन देन होता है। तो जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ पेमेंट लेते हैं कोई पार्टी से और उनको प्रोवाइड करते देते हैं। आपको पता है कि ये जितने भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है, मान के चलिए आपको बहुत सारे अननोन फ़ोन्स कॉल्स आते हैं, तो उनको आपका नंबर कैसे मिलता है? उनको दोस्तों आपका नंबर ऐसे ही मिलता है, जो डेटा होते हैं वो चोरी होते हैं। इसलिए दोस्तों ये बहुत ही, मैं बोलूँगा कि एक सेंटिमेंटल नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है डोमिनोज पिज़्ज़ा को लेके। और उनके शेयर प्राइस, जो जुबिलियंट फूड प्राइस जो शेयर देखने को मिलते हैं, उसमें हमें ज़रूर एक नेगेटिव इम्पैक्ट शायद देखने को मिल जाए। गाइस, जुबिलियंट फूड वर्क्स, आपको पता है, मैंने बताया कि डोमिनोज जो पिज़्ज़ा होते हैं इधर पे ही देखने को मिलते हैं, इन्हीं के ब्रांड के अंतर्गत आते हैं। बीच में गाइस ये स्टॉक 2850 के आसपास था, 2700 के आसपास था। उधर मैंने खुद उठाया था, आपको एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे बताया था कि इधर पे आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद महंगा हो गया। आई विश कि आपको याद होगा कि कब हमने बताया था। मैंने खुद भी उठाया था क्योंकि ये स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद है, बिकॉज मैं इसका लाइक कस्टमर भी हूँ और इसका शेयर होल्डर भी। क्योंकि अगर आप देखें चार्ट में दोस्तों क्या प्रॉमिसिंग इसने उछाल दिखाया है, तो अगर आप इसको ट्रैक करते हैं तो सही बात है। तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों हर एक गिरावट पर खरीदना है, क्योंकि कंपनी में बहुत दम है, कंपनी ज़्यादा गिरती ही नहीं है। इसके पहले कंपनी गिरी थी, नया ऑल टाइम हाई लगा दी, तो समझ सकते हैं कितनी प्रॉमिसिंग कंपनी देखने को मिलती है। 3000 का स्टॉक है, काफ़ी महंगा है, लेकिन स्टॉक में कोई कमी नहीं है। गाइस, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें प्रोमोटर के पास 41.9% स्टेक है, मतलब 42% के आसपास प्रोमोटर के पास स्टेक है। आप एक बार देखिएगा दोस्तों, पब्लिक के पास ज़्यादा माल ही नहीं है। पब्लिक के पास मात्र 5% का स्टेक देखने को मिलता है। 41% के आसपास हमें एफआईएस का इंटरेस्ट देखने को मिलता है भाई साहब। और डीएस की बात की जाए 11% के आसपास, मतलब मैक्सिमम जो स्टेक है, मेजोरिटी जो स्टेक है वो एफआईएस और डीएस लेकर रखे हैं। और मैक्सिमम जो इंटरेस्ट है एफआईएस को देखने को मिलता है। तो कंपनी की बात की जाए, शेयर की बात की जाए, तो उन्हें क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं है। गाइस, अच्छे स्टॉक ये सब बुरी न्यूज़ से ही नीचे गिरते हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे स्टॉक को सम्मान करें, अपने डीमेट में चुपके से ले आएँ।
तो 1500 का स्टॉक था, डबल हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, 39,000 करोड़ की मार्केट कैप है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये कंपनी है। ऑल दो अगर आप वैल्यूशंस देखें तो आपको अच्छा नहीं लगेंगे, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ गाइस, ऑर्गेनाइज्ड पिज़्ज़ा जितने भी होते हैं इनमें ये मार्केट लीडर हैं। अगर आप बर्गर किंग से, बारबेक्यू नेशन से कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनके फाइनेंशियल्स काफ़ी सुधरे हुए दिखाई पड़ते हैं। 10 का फेस वैल्यू, क्या पता स्प्लिट देते हैं। तो ये दोस्तों हाईली रिकमेंडेशन वाला स्टॉक है और ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा कमा के देते हैं। इस अभी तक हमें नंबर्स देखने को नहीं मिला है। अगर आप देखें तो इनकी जो आरओई है 25 के आसपास है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। अगर आप देखें करंट रेशियो 1.21 के आसपास है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। नंबर्स देखना बाकी है, लेट्स से क्या करते हैं। लेकिन अपने आप में एक कंपनी शुद्ध डेट फ्री है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी कंपनी ऑफ कोर्स एक कंसर्न होता है, बिकॉज बहुत सारे जो यूज़र्स हैं जो घर से लाइक पेमेंट करते हैं या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके पेमेंट करते हैं, पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, तो ऑफ कोर्स उनको एक कंसर्न होगा। लेकिन दोस्तों इसके पहले भी हमें ये चीज़ देखने को मिला था और इसके साथ साथ बहुत सारी जगह पे ऐसा चीज़ हुआ। इवन फेसबुक का भी डेटा लीक हो गया था, तो शेयर प्राइस गिरा था, उसके बाद फिर से भागा था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फॉर लॉन्ग टर्म ये सब एक सेंटिमेंटल उछाल और गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन आपको कंपनी के शेयर प्राइस की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में उतना इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल रहेगा। तो आपको ऐसी कंपनी पे गाइस हमेशा निवेश करने का मौका ढूंढना, और कभी भी ऐसे स्टॉक गिरते हैं तो भाई आपकी लॉटरी लग सकती है। स्टार्ट में जाने से पहले अगर आप देखें लास्ट डिलीवरीज उतनी प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ती। मात्र 20% जो शेयर है वो ट्रेड होते देखने को मिल रहा है, मतलब डीमेट में लिया तो देखने को मिल रहे हैं। जो ट्रेडिंग वॉल्यूम शेयर्स है वो 9 लाख के आसपास है और इसके अगेंस्ट में 1,82,000 शेयर को डीमेट में ले जाया गया है। मतलब उतना हाई डिलीवरीज देखने को नहीं मिल रही। गाइस आपको मैंने बताया कि ये जो सेम चीज़ जो था हम लोगों ने फेसबुक में देखा था कि डेटा लीक हुआ था, जिसकी वजह से फेसबुक के शेयर प्राइस में गिरावट हुई थी, तो फिर से बाउंस बैक हो गया। टाइम लगा, लेकिन ऐसे स्टॉक दोस्तों बारह मौका नहीं देते हैं। तो ये जो अपने आप में ही एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इनके बहुत से सपोर्ट हैं 2850 के आसपास। आप देख सकते हैं कि बहुत बार इसमें सपोर्ट लेने की भी कोशिश की है। तो 2850 आपका फर्स्ट जीटीटी लग सकता है। अगर आपको लार्ज कैप में एक मोनोपोली बिजनेस चाहिए तो भाई ये समझ सकते हैं। मोनोपोली में इसलिए बोल रहा हूँ, पिज़्ज़ा हट भी है, जो KFC भी है, जो आने वाले टाइम में एक लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन दोस्तों KFC हो गए, पिज़्ज़ा हट हो गए, ऑफ कोर्स अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन दोस्तों डोमिनोज के आसपास भी नहीं है। फाइनेंशियल्स बहुत सुधरे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग FIS और DIS और स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलती हैं। तो ऑफ कोर्स अगर एक गिरावट होती है तो एक मौका बन सकता है। तो मेरे हिसाब से 2850 आपका फर्स्ट लेवल हो सकता है। उसके साथ साथ 2650 ये आपको बहुत सुपर लेवल हो सकता है। चाहे तो इधर बल्क भी कर सकते हैं। इतनी शानदार कंपनी और ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिवॉर्ड देते हैं। तो होप्स हो कि इधर पे गिरावट आए। तो भाई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए ख़राब न्यूज़ है, लेकिन दोस्तों जिनको वेट करना है तो वेट कर सकते हैं। तो कहीं भी ऐसे स्टॉक अगर नेगेटिव में आपको मिलते हैं तो उधर पे एक मौका बनता है। शॉर्ट टर्म में इसका इंपैक्ट होता है, लॉन्ग टर्म में नहीं होता है। आपको ज़रूर दोस्तों ऐसे स्टॉक में निवेश करने का मौका ढूंढना चाहिए। अगर आप देखें RSI न्यूट्रल है 61 के आसपास, मतलब न्यूट्रल स्ट्रॉन्ग ही है। मनी फ्लो इंडेक्स थोड़ा सा हाईली ओवरबॉट जा चुका है, जहाँ पे निफ्टी भी काफ़ी तेज है। तो मेरे हिसाब से हर एक गिरावट एक मौका बन सकता है। और आपको मैंने लेवल्स बता दिए 2850 2650, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। कभी भी इन दोनों लेवल्स मिले तो उठा सकते हैं। 3200 का स्टॉक है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा पैसा छापने का मशीन भी है। मेरे हिसाब से जो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट था मैंने बता दिया, जो न्यूज़ था उसको मैंने अनबायस्ड कवर कर दिया। ये दोस्तों बहुत ही लाइक अच्छा स्टॉक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो शॉर्ट टर्म में इसका इंपैक्ट होगा, लॉन्ग टर्म में उतना नहीं होगा। तो गिरता है तो उधर पे एक मौका जरूर बन सकता है, बिकॉज कंपनी डेट फ्री है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो कि भाई कौन से स्टॉक में क्या नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।